ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के तीसरे खमरी मिशन चंद्रयान-3 के लिए हम वतनों को मुबारकबाद दी है और आज कहा कि ये मिशन हिंदुस्तान की उम्मीदों और ख्वाबों को आगे ले जाएगा। ट्विटर पर सिलसिलेवार ट्वीट्स में मिस्टर मोदी ने कहा कि जहां तक हिंदुस्तान के खलाई शोबे का ताल्लुक है, 14 जुलाई 2023 हमेशा सुनहरे हर्फ में लिखा जाएगा। चंद्रयान-3 हमारा तीसरा खमरी मिशन अपना सफर का शुरू करेगा। ये शानदार मिशन हमारी कौम की उम्मीदों और ख्वाबों को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि मदार तक पहुंचने के मखसूस असूल और मामिल के तकमील के बाद चंद्रयान-3 खमरी मुंतकिली हैती रास्ते से दाखिल कर दिया गया। 300,000 किलोमीटर से ज्यादा का फासला तय करते हुए ये आने वाले हफ्तों में चांद तक पहुंच जाएगा। जहाज में मौजूद साइंसी आलात चांद की सतह का मुताला करेंगे और हमारे इल्म में इजाफा करेंगे। साइंसदानों के तई इजहार तशक्कुर करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि हमारे साइंसदानों का शुक्रिया, हिंदुस्तान की खलाई शोबे में बहुत शानदार तरक्की हुई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को फ्रांस के आला तरीन शहरी और फौजी एजाज ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लेजेंड ऑफ ऑनर से नवाजा गया है। फ्रांसीसी जमहूरी के सदर एमानुएल मैक्रोन ने जुमेरात की रात देर गए पेरिस के एलिसी पैलेस में एक तकरीब में मिस्टर मोदी को ये अवार्ड दिया है। पहली बार किसी हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को फ्रांस के आला तरीन फौजी सूल एजाज से नवाजा गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने हिंदुस्तानी अवाम की जानिब से इस मुनफरिद एजाज के लिए सदर एमानुएल मैक्रोन का शुक्रिया अदा किया। माजी में लेजेंड ऑफ ऑनर ग्रांड क्रॉस दुनिया भर से मुंतखब रहनुमाओं और नामवर शख्सियात को दिया जाता रहा है। इनमें जनूबी अफ्रीका के साबिक सदर नेल्सन मंडेला, वक्त के प्रिंस ऑफ वेल्स और बरतानिया के बादशाह चार्ल्स, साबिक जनरल चांसलर अंजेला मेर्केल, अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक सेक्रेटरी जनरल और कई मशहूर शख्सियात शामिल हैं। जस्टिस उज्ज्वल भोयान और जस्टिस एस वेंकटा नारायण भट्टी ने जुमा को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर हलफ लिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑडिटोरियम में दोनों जजों को अहदा का हलफ दिलवाया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों के कुल मंजूर शुदा 34 ओहदों के मुकाबले इनकी तादाद 32 हो गई है। जस्टिस भोयान की मुद्दत कार 2 अगस्त 1929 और जस्टिस भट्टी की मुद्दत 6 मई 2027 रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के जजों के तौर पर मुकर्रर होने से पहले जस्टिस भोयान तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस भट्टी केरला हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। वाज़ेह है कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर जस्टिस भोयान और जस्टिस भट्टी को तरक्की देकर 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किया था। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 5 जुलाई को जस्टिस भोयान और जस्टिस भट्टी को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर तरक्की देने की सिफारिश की थी। जस्टिस चंद्रचूड़ की सदारत वाली जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजय खन्ना, जस्टिस बी.आर. गोई और जस्टिस सूर्यकांत की कॉलेजियम की 5 जुलाई 2023 को होने वाली मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट में जजों की तकर्रुरी की सिफारिश से मुताल्लिक़ फैसला किया गया था। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तेलंगाना हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस पी.जी. नवीन राव को इस हाई कोर्ट का कायम मुकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर किया है। जस्टिस राव आज रिटायर्ड हो जाएंगे और जस्टिस अभिनंदन कुमार शावेली इनकी जगह लेंगे। ये इत्तला कानून और इंसाफ की वजारत के महकमा इंसाफ की तरफ से जुमेरात को जारी करदा एक नोटिफिकेशन में दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस राव जुमा को इनकी रिटायरमेंट के बाद सीनियर जज जस्टिस अभिनंदन कुमार शावेली की जगह लेंगे। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और कुछ दीगर मेंबरान असेंबली के खिलाफ 1 साल से ज्यादा वक्त से ज़ेरे इल्तिवा नाअहली की दरख्वास्तों पर असेंबली स्पीकर को फैसला लेने की हिदायत देने की मांग वाली शिवसेना उद्धव ठाकरे की रेड पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और मनोज मिश्रा की बेंच ने महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर राहुल नावेरकर से 2 हफ्तों के अंदर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। मिस्टर ठाकरे की ज़ेर क़यादत पार्टी की चीफ वेब सुनील प्रभु ने 4 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट के सामने एक नई रेड पिटीशन दायर करके ज़ेरे इल्तिवा नाअहली की कार्रवाई का फैसला करने में स्पीकर की जानिब से अदम फालियत का इल्जाम लगाया है। इनमें इनसे कहा गया है कि वो मुनासिब मुद्दत में फैसला करें। दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि अदालत उज़्मा के लिए ये यकीनी बनाने के लिए मुनासिब हिदायत जारी करना आईनी तौर पर लाजमी है और 10वीं शेड्यूल
एंटी डिफेकेशन कानून के इल्तिजाम सिर्फ स्पीकर के गैर फाल होने की वजह से गैर मौसर न हो जाए। दरख्वास्त में कहा गया है कि महाराष्ट्र कानून साज असेंबली के उस वक्त के स्पीकर का चार्ज संभाल रहे हैं डिप्टी स्पीकर के सामने 23 जून 2022 को कुल 16 नाअहली की दरख्वास्तें दायर की गई थी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि जम्मू कश्मीर कभी मिलिटेंसी की आमगाह था, लेकिन आज टूरिज्म की आमदजाह गाह बन गया है। उन्होंने कहा कि यहां हर साल जनवरी की पहली तारीख को ही बाकायदा हड़ताल कैलेंडर जारी किया जाता था, लेकिन अब यहां साल भर तालीमी इदारे खुले रहते हैं और कारोबार भी मामूल के मुताबिक चलते रहते हैं। इनका कहना था कि पड़ोसी मुल्क की काल पर यहाँ तालीमी इदारों और कारोबार के बंद रहने का दौर खत्म हुआ है। मौसूफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन बातों का इजहार जुमा के रोज यहाँ अमर सिंह कॉलेज में तलबा की एक तकरीब में खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर कभी मिलिटेंसी का हॉटस्पॉट बन गया था, लेकिन आज टूरिज्म का हॉटस्पॉट बन गया है। मनोज सिन्हा ने कहा कि अमन व शांति के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं होती है। उन्होंने कहा कि साल गुज़िश्ता 1,88,00,000 सयाह जम्मू कश्मीर की सैर के लिए आए, लेकिन इस साल ये तादाद 2 करोड़ तजावुज करने की तवक्के है। इनका कहना था कि कश्मीर के लोग अमन के माहौल से मुस्तफीद हो रहे हैं और आज नौजवानों को झीलम रिवर फ्रंट पर लगाए गाते हुए देखा जा रहा है और तलबा पढ़ाई में मसरूफ नजर आ रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर मुल्क की बढ़ती हुई मैशियत का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर न सिर्फ ज़राई शोबे में बल्कि बागबानी के शोबे में भी तेज रफ्तारी से तरक्की कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला की उबूरी जमानत की दरख्वास्त पर, जो तकरीबन 6 महीनों से शराब पॉलिसी में बेज़ाब्तियों के इल्जाम में तिहाड़ जेल में अदालती हिरासत में हैं, इन्हें 28 जुलाई यानी अगली समाअत की तारीख तक अपना जवाब दाखिल करने की हिदायत दी गई है। जस्टिस संजय खन्ना, जस्टिस BM तरवेदी और जस्टिस उज्ज्वल भोयान ने मुतालिका फरीकीन के दलाइल सुनने के बाद दोनों मरकजी तफ्तीशी एजेंसियों को नोटिस जारी करते हुए इनसे जवाब तलब किया है। जस्टिस खन्ना की सरबराही वाली बेंच इब्तदाई तौर पर इस मामले को 21 अगस्त को मजीद समाअत के लिए मुलतवी करना चाहती थी, लेकिन सिसोदिया की तरफ से पेश होने वाले सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अर्जी गुजार की अहलिया की बीमारी के हवाला देते हुए जल्द समाअत की इस्तदा की है। इसके बाद बेंच ने अगली समाअत की तारीख 28 जुलाई को मुकर्रर की है और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को अंसदाद बदउनवानी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। मिस्टर सिसोदिया ने अबूरी जमानत न देने के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में खुसूसी रुख्सत की अर्जी दाखिल करके चैलेंज किया था। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की ज़ेर क़ियादत बेंच 10 जुलाई को सिसोदिया की अर्जी की जल्द समाअत की इजाजत दी थी और इसे 14 जुलाई का मामला दर्ज करने की हिदायत दी थी। दिल्ली में गुज़िश्ता 4 रोज से जमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और जुमा की सुबह जमुना नदी के पानी की सतह आब में 208 मीटर तक पहुंच गई है। ये खतरे का निशान 205 मीटर से 3.4 मीटर ज्यादा है। दिल्ली में सैलाब के पानी यमुना बाजार, लाल किला, राजघाट और ISBT कश्मीरी गेट तक पहुंच गया है। यहाँ पानी 3 फीट तक भर गया। सूरत हाल बिगड़ती देखकर वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने ठीक करने के लिए फौज की मदद तलब की है। दिल्ली में सैलाब की वजह से बिगड़ती सूरत हाल के दरमियान वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने ITO बैरज से मुताल्लिक़ मसले का हल निकालने पर कहा कि हमने इस पर काबू पाने के लिए फौज से मदद मांगी है। उन्होंने कहा कि लोगों को जल्द राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। पानी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। कल जमुना की आबी सतह 208.66 तक पहुंच गई है। वहां से जमुना का पानी 208 तक आ गया है। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे पानी नीचे आएगा, इसी हिसाब से लोगों को राहत मिलती जाएगी। एक तो स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो संडे तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। दूसरा, जितने सरकारी ऑफिसेज हैं जो एसेंशियल सेवाएं देते हैं उनको छोड़ के बाकी सभी सरकारी ऑफिसेज को वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा। जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं उनके लिए भी अपील जारी की जा रही है, एडवाइजरी जारी की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वर्क फ्रॉम होम से काम करें। पानी की काफ़ी ज़्यादा किल्लत होने वाली है। 25% पानी जो 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमारे प्रोड्यूस करते थे वो 25% पानी कम हो गया है, तो वाटर की एक राशनिंग करनी पड़ेगी।
अगले 1-2 दिन लोगों को पानी की दिक्कत हो सकती है। हैवी व्हीकल्स जो हैं जो एंटर करते हैं दिल्ली के अंदर, वो हैवी व्हीकल्स को नॉन एसेंशियल सप्लाईज जो कर रहे हैं दिल्ली के लिए, उनको अलाउ किया जाएगा। नॉन एसेंशियल सप्लाईज वाले वो जो कर रहे हैं वो नहीं होगा। और रिलीफ कैंप्स में टॉयलेट्स की और बाथरूम की बड़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि साथ में कावड़ उत्तराखंड के देहरादून में जुमा को मरकजी और वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया की सदारत में सेहत और खानदानी बहबूद से मुतालिक मशावरती पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। आज की मीटिंग में कमेटी के अरकान PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन PMABHIM और सेहत आमा के बुनियादी ढांचे को मौसर तरीके से मजबूत करने और मुस्तकबिल में फैलने वाली किसी भी वबाई बीमारी से निपटने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। वजीर मुमलिकत बराए सेहत प्रोफेसर SP बघेल और डॉक्टर भारती प्रवीण पवार की मौजूदगी में हुई मीटिंग में अरकान ने शहरी और देही दोनों इलाकों में सेहत की बुनियादी ढांचे, निगरानी और सेहत की तहकीक में अहम खला को पुर करने के तरीकों पर गौर किया है। मीटिंग में मेंबरान पार्लियामेंट DP भत्ता और फैज अहमद, जुनेद कुमार राय, जावेद अली खान, मोहम्मद जावेद और भोला सिंह समेत कमेटी के दीगर मेंबरान ने शिरकत की। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। हिंदुस्तान का तीसरा चांद मिशन चंद्रयान 3 की कामयाब लॉन्चिंग, इसरो के चेयरमैन ने इसरो फैमिली को दी मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का किया इज़हार। वज़ीर आला KCR ने इसरो के जरिए चंद्रयान 3 के कामयाब लॉन्च पर खुशी का किया इज़हार। कहा, हिंदुस्तान की खलाई तहकीक के शोबे ने एक अहम संगमेल किया उबूर। KTR ने चंदनवेली में जापानी सनत क्लस्टर का किया ऐलान, फैक्ट्रियों की संग बुनियाद की तकरीब पे किया खिताब। दलित बंधु इस्तेफादा कुनिंदगान के इंतखाब की जिम्मेदारी जिले कलेक्टर्स को सौंपी गई। मुस्तहिकीन के इंतखाब में बेज़ाब्तियों के इल्जामात में नहीं है कोई सदाकत, वजीर के ईश्वर का बयान। बोडो अराजी पट्टा तकसीम प्रोग्राम के मुस्तफीद होने वाले 1.5 लाख किसानों में कांग्रेस MLA के वालिदीन भी शामिल। तवील इंतजार के बाद अराजी की मिल्कियत का हक मिलने पर किया मसरत का इजहार। महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 2 हफ्तों में जवाब तलब। वजीर आला एकनाथ शिंदे व दीगर मेंबरान असेंबली के खिलाफ जेर इल्तवा नाअहली की दरख्वास्तों पर फैसला लेने में ताखिर पर कार्रवाई। सिसोदिया की जमानत की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने ED और CBI को भेजा नोटिस। साबिक नायब वज़ीर आला दिल्ली की दरख्वास्त जमानत पर 28 जुलाई को होगी समाअत। और केजरीवाल ने दिल्ली में सैलाब से बिगड़ती सूरत हाल देखकर फौज से की मदद तलब। फौज और NDRF की मदद लेने की भी हिदायत। कम वक्त में अवाम को ज्यादा राहत फराहम करने की इक़दाम। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ। मुझे दीजिए सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।